नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ये खास कार्यक्रम जो बिहार के बारे में है, बिहार चुनाव के बारे में है। और जब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि बात होनी चाहिए थी पार्टियों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के। बात होनी चाहिए थी कि एनडीए में कौन साथ है और कौन किसके खिलाफ है। बात होनी चाहिए थी कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या बना है। लेकिन हम ये बात को कुछ देर के लिए टाल रहे हैं क्योंकि इससे भी बड़ी बात हो गई है उस पार्टी में जिसने लंबे समय तक बिहार में शासन किया है और अब एक बार फिर से वो शासन करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अब उसके घर में ही ऐसी बगावत हो गई है कि वो शायद चुनाव संभाले न संभाले, पहले उसे अपना घर संभालना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं लालू यादव के परिवार की, जिसमें रोहिणी आचार्य ने खुले तौर पर एक बागी तेवर अपना लिए हैं और अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, पार्टी के ट्विटर हैंडल को, सबको अनफॉलो कर दिया है। और अब वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पार्टी में क्या होगा, इन सबको जानने समझने की कोशिश में हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार सिंह। उनसे हम जरा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लालू परिवार में ये चल क्या रहा है और क्या ये वही चल रहा है जो 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुलायम परिवार में हुआ था। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू विनाश। सर, हम लोग तो बातचीत तो यही करना चाहते थे ना कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कौन कितनी पार्टियों सीटों पे लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा और कहाँ हम बात करने लगे हैं सिर्फ एक परिवार के बारे में। हुआ क्या है सर? अभी अपने इंट्रोडक्शन में अविनाश, जब तुम ये कह रहे थे कि इसको कंटेन, पूरी एनर्जी जो है इसको संभालने में जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि संभालने की कोशिश नहीं हो रही है। अच्छा। इसी वजह से ये स्पाइरल कर रहा है, ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर सकारात्मक तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश की गई होती तो दोनों ही पक्षों से उस तरह के बयानात आप देखते। जनरली जो राजनीति में होती है, कुछ सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड दिखता, रीच आउट किया जाता, भाई बहन को रीच आउट करता, बहन भाई को रेसिप्रोकेट करती। वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। टू दी कॉन्ट्ररी, 20 घंटे पहले का आज सुबह में फेसबुक पोस्ट देख रहा था आरजेडी का, जिसमें एक तरह से इन्फरेंस में ये ड्रॉ करता हूं कि रोहिणी आचार्य की उस बात का भी जवाब तक दे दिया गया है जिसमें उन्होंने कल एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, मैं राज्यसभा जाना चाहती थी, और जब इस बात से इनकार किया गया तो मैं रूठ करके सिंगापुर आ गई। इन बातों में कोई दम नहीं है, मेरी छवि को धूमल करने की कोशिश की जा रही। आज आरजेडी का पोस्ट कहता है कि ये भ्रांतियां जो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलकर के फैला रही थी क्योंकि वो चुनाव हारने वाले हैं, उसका सोशल मीडिया पर जवाब आया है। तो ये कटाक्ष है आरजेडी परिवार की तरफ से अपनी ही फर्स्ट फैमिली की एक महत्वपूर्ण सदस्य जिसने लालू यादव को अपनी किडनी तक दी थी। और मुझे लगता है कि आरजेडी के सोशल मीडिया आधिकारिक हैंडल से अगर इस तरह का जवाब दिया जा रहा है तो ये पीछे से पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अलावा आज तक तो 25 साल के टेलीविजन के करियर में मैंने रिपोर्टिंग में नहीं देखा है। तो मैं ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस ड्रॉ तो नहीं करना चाहूँगा, बट तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में निहित है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो चल नहीं रहा है। विवाद चल रहा है, आपसी मनमुटाव चल रहा है, शिकायतें चल रही है, और सबसे जो अफसोसजनक बात है वो ये कि डेरोगेटरी लैंग्वेज भी चल रहा है। तो ये जो मुझे समझने की हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है परिवार के बीच की? लालू यादव निर्विवाद नेता जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, जब वो फंसे चारा घोटाले में, उनको सत्ता सौंपनी थी, उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी। कट टू 2015 जब हम आते हैं, जब लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर के साथ चुनाव लड़ते हैं, उस समय जब पारिवारिक विरासत सौंपने की बारी आती है तो वो तेज प्रताप न होकर के तेजस्वी यादव हो जाते हैं। उससे पहले मीसा भारती हालांकि पॉलिटिक्स में होती हैं, फिर भी एक परिवार की जो विरासत सौंपी जाती है वो चली जाती है तेजस्वी यादव के पास। मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, राज्यसभा जाती हैं, फिर फिलहाल लोकसभा में हैं। तेज प्रताप यादव मंत्री तक बनकर के सीमित हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य आती हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, और फिर ये सारी बातें। क्या इसे सिर्फ सियासी महत्वाकांक्षा की तरफ देखा जाए, या ये देखा जाए कि इस परिवार में ऐसा बहुत कुछ है जो पहले सामने नहीं आया था और अब चुनाव दर चुनाव वो सारी परतें उधड़ती चली जा रही हैं? देखिए, चुनावी वजह से परतें उधड़ करके सामने आ रही है ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे की कहानी मुझे ऐसा लगता है कि जितना परिवार के अंदर के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, उतना जो आरोप लग रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टेन्स जो लोग मैनेज कर रहे हैं,
शायद हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं हो, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव भी आप देखिए अपने मतलब आप several संजय यादव interviews- की बात कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं। ये तमाम डिस्कशंस आप देखिए, ये फैमिली के बीच से ही ये बातें निकल के आ रई हैं संजय यादव फैमिली के को भी छोड़ दें आप, ये पब्लिक डोमेन में है। अब तो कोई बात छुपी नहीं है ना कि हम और आप सिर्फ समझने के लिए, मतलब क्या कहा जाए उसको, अंग्रेजी में कुछ कहते हैं जिसमें आपको, मतलब इट इज नॉट लेफ्ट अप टू यू टू यू नो, आप इसको कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए, ऐसा नहीं है। क्लियर पिक्चर है, क्लियर है, सामने है अब तो कि किसकी भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहा है। तेज प्रताप यादव लंबे समय से कहते रहे हैं, उन्होंने कई बार उंगली उठाई है और सभी लोग जानते हैं कि जिसका नाम आप ले रहे हैं उनके बारे में कहा गया है। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई सफाई औपचारिक तौर पर नहीं आई है। डॉक्टर मीसा भारती, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जब ये तय हुआ था कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को लीड करेंगे लालू यादव के बाद, जब सालों उन्होंने पार्टी को लीड किया, उस समय ज़रूर मुझे याद है, आप भी जर्नलिज्म में थे, कि ये ज़रूर एक चर्चा थी कि डॉक्टर मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। ये मुझे निजी तौर पे लगता है कि भारतीय राजनीति का एक शायद उतना उत्साहित चेहरा नहीं है, तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है कि आप लड़कियों को विरासत सौंपने से पहले 2 बार सोचते हैं। बहरहाल वो परिवार का फैसला है। ईस्टर्न यूपी और बिहार की पृष्ठभूमि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, थोड़ा सा झुकाव लड़कों की तरफ होता ही होता है। सेइंग दैट, ये भी नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव ने अच्छा नेतृत्व नहीं दिया। पर्याय बन गए लालू यादव के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने नेतृत्व दिया और आरजेडी को बहुत फॉर्मिडेबली, माफ कीजिएगा, लीड भी कर रहे थे। सो फार एज रोहिणी आचार्य इज कंसर्न, डॉक्टर मीसा भारती का वक्त उस समय बीत गया, अभी वो शांत हैं। हालांकि ये चर्चाएं भी बहुत है कि वो भी इक्वली डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि लेकिन रोहिणी के बारे में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जितना मैं सीमित उनको जानता हूं, लोकसभा चुनाव वो जरूर लड़ी। इस दफा वो सिंगापुर से जब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए कैंपेन करने के लिए आई थी, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे डालने के लिए ही नहीं। हम एज अ जर्नलिस्ट, हमारा काम भी तो है कि बिहाइंड द सीन कुछ चीजें पता भी तो करें। तो जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ना तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने में कतई इंटरेस्टेड थी, नंबर 1। नंबर 2, ना ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा किसी के कहने पे बाद में पुनर्विचार करके जाहिर की, जिसको डिक्लाइन कर दिया गया। ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा परिवार में कि क्यों ना मैं लोकसभा नहीं जीत पाई, जरा सा से रह गई तो आप मुझे राज्यसभा दे दीजिए। ये बातें सरासर गलत हैं। जो भी विवाद हुआ है वो इसी बात को लेकर के हुआ है कि जितना रिस्पेक्ट, जितना महत्व मिलना चाहिए था, वहां से यहाँ आई, कैंपेन में इन्वॉल्व होना चाहती थी। मेरी जानकारी के मुताबिक कैंपेन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक ही बार आपको याद आएगा जब वो चंपारण गई, छपरा सारण में जब ये कैंपेन चल रहा था, जब अखिलेश यादव शामिल हुए थे। उसके बाद इंटरेस्टिंगली मैंने जो पोस्टर्स देखे थे, जो सोशल मीडिया पर उनका चेहरा ब्लर कर दिया गया, चेहरा तक ब्लर कर दिया गया था। आप मुझे बताएं, कोई तो है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई तो है, कौन ब्लर कर रहा है कि तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, और बीच में अगर बहन है परिवार की इतनी महत्वपूर्ण सदस्य, क्या वो आरजेडी की नहीं है? जबकि अखिलेश यादव उस मंच पे थे, उन्होंने खुद को पीछे करके रोहिणी को आगे किया था। उन्होंने कहा कि मुझे आगे आने का शौक ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आरजेडी की नेता है ना, चलिए छोड़ दीजिए आपकी बहन। अरे और कुछ नहीं, लालू की बेटी भी तो है, वो सामने है, आपने उनको डेलिबरेटली ब्लर कर दिया, तो ये तो तकलीफ पहुंचाने और जख्म पर नमक छिड़कने वाली बातें हैं। उसके बाद भी आप आगे सवाल करिएगा, उसके बाद भी आपने रोहिणी को कितने कैंपेन में देखा? कोई बहन आपकी इतनी दूर से आ रही है सिर्फ इस उद्देश्य से कि आपके साथ कैंपेन करके आप ही का हाथ मजबूत करूं, नोइंग फुली वेल कि उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा अभी तक तो नहीं थी। आगे हो जाए तो हो जाए, मैं कह नहीं सकता। क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आरजेडी कर रही है रोहिणी का घर का होते हुए भी, ऐसी भाषा मैंने ना बीजेपी के लिए देखी। राजीव प्रताप रूडी जब चुनाव लड़ रहे थे, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, मैं खुद सारण गया था। आप गए थे? वहां मैं गया था वहां, मुझे याद है। और फिर भी राजीव प्रताप रूडी की ओर से या उनके समर्थकों की ओर से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल रोहिणी आचार्य के लिए पूरे चुनाव में नहीं हुआ जैसी अभी हमें देखने को मिल रही है। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि किसी बात पर वो अपने पिता से अगर नाराज होकर के चली गई होती तो ये बात लालू यादव जी को गवार गुजरी होती कि मेरी बेटी ने मुझसे कोई आपत्ति दर्ज कराई है, रूठ के चली गई है, ये मेरे और उसके बीच की बात है। आरजेडी के ही लोग कैसे, और चलो ठीक है आरजेडी के लोग चिन्हित ना भी हो, ट्रोलर्स हो, जो भी हो, ये हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो लगातार करते जा रहे हैं और दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं। चलिए मैं मान लेता हूं ये दूसरे स्पेक्ट्रम के लोग, दूसरी राजनीति के उस तरफ के लोग हैं जो पर्दे के पीछे इन डिस्गाइज इस तरह का पोस्ट करके उनके खिलाफ अगर ट्रोलिंग कर भी रहे हैं, तो फिर परिवार का जो सबसे मजबूत सदस्य जो इस पार्टी को लीड कर रहा है, अभी तक मैंने देखा नहीं है। आई एम सरप्राइज कि तेजस्वी जी ने इस पे एक्सेप्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है
रोहिणी के खिलाफ, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं और करूंगा। कुछ न कहते, जिस बस में वो जा रहे हैं, जिस कुर्सी पे वो बैठ रहे हैं, अपनी बगल में बहन को बिठा लेते, ये सारी बातें तो अपने आप खत्म हो जाती। देखिए, ये पता है, ये सारी चीजें बड़ी जेंटलमैन तरीके से मैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा करते वैसा करते। मैं कुछ तो नहीं कहना था भाई, साथ मिला के पूरा परिवार एक साथ खड़े होकर के एक मंच पे हाथ उठा लेता। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी वो इसीलिए बोलने की। शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आप कह रहे हैं कि आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा कि इसको अब मैनेज करने की कोशिश चल रही है। मुझे लगता है मैनेज करने की कोशिश हुई ही नहीं है। हुई ही नहीं। अगर हुई होती तो भाई बहन को एक दूसरे से बात करना था। हम और आप क्या हैं, हम पराये लोग हैं, हम दूर बैठे हैं। भाई और बहन को एक दूसरे से बात करना था, गले लगना था, सारे गिले शिकवे दूर करने थे, एक साथ मिलकर के प्रचार में जुड़ना था। और हाँ, फिर से मैं आपको बता दूं, ये जानकारी मेरी स्पष्ट है कि इनकी खुद की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। और जब मुझे पता है तो ये तो पार्टी की लीडरशिप तेजस्वी जी को भी भली भांति पता होगा कि जमाना भले जो माहौल बना रहा है, मेरी बहन का ये इमीडिएट कोई महत्वाकांक्षा अभी तो नहीं है। और अगर होती भी, मान लीजिए एक विधान 243 अभी 40 लोकसभा की बात तो हो नहीं रही, 243 सीटें हैं, आप 100 से प्लस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, एक सीट दे भी देते अगर होती तो भी। नहीं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि देखिए, मेरा और आपका फर्ज है सही जर्नलिज्म करना। एंड अगर अविनाश को कोई बात सही पता है हाँ। तो उससे मैं टस से मस नहीं होऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि उनकी अभी फिलहाल कोई इच्छा नहीं थी। मैं कह रहा हूं बाद में होती, बाद में अपने भाई से कहती कि यार अब हम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस लाएं, इतना सारा वो हो गया। अगर उनकी इच्छा होती, परिवार में जिक्र होता, चर्चा होती, राज्यसभा जाती, ये सब मुझे नहीं पता है। दिस इज ऑल इन स्पेकुलेशन ऑफ, यू नो, इट्स अ डोमेन ऑफ स्पेकुलेशन। ये आगे चलकर होता नहीं होता इसमें नहीं पढ़ना चाहता। फिलहाल जब भाई को ये पता है कि किसी कारण रूठ गई है, कहीं मेरी गलती या कहीं उसकी गलती, कहीं वो गलत समझ रही, कहीं मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन कम से कम उसने मुझसे आकर के विधानसभा की सीट नहीं मांगी थी, तो चलो इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हैं, बात करते हैं, बात विवाद को सुलझाते हैं। कहीं पर ऐसा लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं, कोई तो है बीच में जो ये शायद रिप्रोचमेंट नहीं होने दे रहा है। देखो, कहते हैं अंग्रेजी में एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन नीड्स अ डायलॉग। तो अगर वो डायलॉग हो रहा होता, अगर वो बातचीत सकारात्मक तौर पर हो रही होती। और आज देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मेरे लिए ये भी आश्चर्य की बात है कि लालू यादव जैसे पावरफुल लीडर उस फैमिली में हैं, और डिस्पाइट दैट दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और ये खाई जो है पट नहीं रही है। विच मीन्स मेरे जहन में सवाल आता है कि क्या लालू जी अब वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं? क्या उनकी भी बात उस हद तक सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि हमने लोकसभा तक देखा है कि लालू यादव एक्टिव रहे, कोई बात होती थी, राबड़ी देवी कम से कम बाइट देती थी, मीसा भारती कुछ गलत हो या सही हो कहती थी कि मैंने देखा नहीं है, मैं बताऊंगी, या बोलती भी थी। ये तीनों के तीनों चुप नजर आ रहे हैं। पार्टी सच में एकदम एक ही आदमी चला रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप चूंकि आप बहुत लंबे समय से ये देख रहे हैं। इसका स्पष्ट जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं आई कैन ओनली मैं सेंस लगा सकता हूं कि अभी जो फिलहाल कैंपेन दिखा है इतने दिनों का, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सक्रिय लालू जी की नहीं दिखी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप उस पृष्ठभूमि को शायद मुझसे बेहतर जानते हैं। हाउएवर, बहुत ज्यादा सक्रिय लालू जी नहीं दिखे, और मीसा भारती तो डॉक्टर मीसा भारती बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो सो फार ये कहना शायद गलत। दिखी तो सिर्फ रोहिणी दिखी, एक बार दिखी या शायद 2 बार। लालू भी दिखे तो अखिलेश यादव गए थे पैर छूने के लिए, तो लालू यूसुफ पठान गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, गेस्ट जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन लालू पब्लिकली स्पीच नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि लार्जली आप मान के चलें, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के हवाले, यहाँ पर भी तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क यही नजर आ रहा है ना, अखिलेश यादव के यहाँ कोई बातचीत होती है तो वो बात धीरे धीरे, ठीक है, बिगड़ी थी, लेकिन अब बन गई है वो बात, क्योंकि उसके बीच में कोई नहीं था। यहाँ पे तेज प्रताप यादव पहले निकले, ठीक है, जो बात हो सकता है वो अनुष्का यादव वजह हो सकता है तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा वजह हो, लेकिन ये बात बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि अब तो मैं आरजेडी में जीते जी नहीं जाऊंगा। रोहिणी आचार्य अभी देख ही रहे हैं कि सबको अनफॉलो कर दिया, इवन पिता को अनफॉलो कर दिया। जो वीडियो हमने रोहिणी आचार्य उसका इस्तेमाल कर सकती थी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, कि जब वो स्ट्रेचर पे जा रही हैं, लोकसभा चुनाव में भी वो वीडियो जारी नहीं किया था, और अब उन्हें बताना पड़ रहा है कि मैंने ये किया था। देखिए, वो तो तकलीफ दिखाता है। राजनीति में हर चीज़ों को एक ही ब्रश से हम पेंट कर दें कि जी पॉलिटिक्स से, वो कहना भी ठीक नहीं है। इमोशनल तो वो हैं, तभी कह रहा हूं कि फायदा लेना होता तो उस समय ली होती, तो वो तो फायदा लिया नहीं उन्होंने उस बात का। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि भाई वहां फर्क ये है कि कोई बीच में नहीं, और यही तो मैं शुरू में बोल रहा था ना। देखिए, जो आपने शुरू में ही कहा, संजय यादव जी उनके सलाहकार हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, और बड़े अच्छे दोस्त भी तेजस्वी जी के बताए जाते हैं। कैंपेन किसी का हैंडल करना या किसी का राइट हैंड मैन होना कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी के कनिष्ठ
को हम जानते हैं, ऐसे कई और पॉलिटिकल। भाई नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने कितना लंबा काम किया था, इससे ज्यादा नजदीकी थी। ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई नाम हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री के भी सलाहकार हैं, कई लोगों के सलाहकार होते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति को लेकर के परिवार का हर सदस्य शिकायत करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसा कोई भी विवाद नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ सॉल्यूशन इफ यू कैन ओनली फाइंड इट। लेकिन यहां पर कौन सा वो कैरेक्टर है जो इसको सुलझा सकता है? वो है तेजस्वी यादव। अगर मैं वही तो कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये इनिशिएटिव क्यों नहीं दिख रहा कि पहले तो सबको एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दें या कोई बयान दे दें, खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ ऊट पटांग कहा था, और दूसरा दोनों पक्षों को साथ बिठा दीजिए, संजय यादव और मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, और सबको बताएं कि नहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग सोचें कि आपको अलग थलग किया जा रहा है, सबको मिलकर काम करना। वो इनिशिएटिव नहीं दिख रहा, इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि कहीं कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। क्या आरोप लग रहा है? यही आरोप लग रहा है कि एक व्यक्ति पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं और पूरे परिवार को क्यों? क्योंकि वो पूरी कमांड, पूरी सत्ता, पूरी ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है वो क्यों नहीं रुक रही? क्यों नहीं कोई सामने आकर के कह रहा है कि खबरदार रोहिणी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है? क्यों नहीं इस विवाद को सल्टाने की कोई इनिशिएटिव दिख रही है कि एक दूसरे से बात की गई और उसका समाधान हुआ और दोनों पक्षों से कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट आ जाए जिसके बाद हम और आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि विवाद खत्म? तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जो आरोप इधर लग रहा है वही कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तरफ भी है, उस तरफ ज्यादा हो। संभव है। मैं वही तो कह रहा हूं कि एज ए जर्नलिस्ट रीड करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो दिख रहा है नंगी आंखों से, जो सामने दिख रहा है, वो यही बताता है कि कुछ तो है। मैंने शुरू में ही कहा, बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के मैं अपने जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 25 साल के टेलीविजन के एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि बिना पीछे से पॉलिटिकल पैट्रोनेज के इस तरह से परिवार के एक इतने महत्वपूर्ण सदस्य को ट्रोलिंग हो रही है और कोई कुछ कह नहीं रहा। किसी ना किसी का तो शय है, नंबर 1। नंबर 2, अभी का एग्जाम्पल आप देखिए ताजा, कि आंध्र प्रदेश में केसीआर की बेटी के साथ क्या हुआ, कविता के साथ क्या हुआ। जो भी उनकी ट्रोलिंग हो रही थी बाद में समझ में आ गया, पहले भाई के साथ विवाद, उसके बाद पिता ने खुद ही उनको पार्टी से निकाल दिया। तो ये चीजें तो अपने आप ही सामने आ जाती। वहां चलो कोई सलाहकार नहीं था, यहाँ सवाल सलाहकार पे उठ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जब वो इतने घनिष्ठ सदस्य हैं परिवार के, तेजस्वी जी चलो किसी कारणवश भाई बहन में झगड़ा हो जाता है कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे, संजय यादव जी की तरफ से कोई एफर्ट दिख जाए, वही। अब अगर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ही ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी जवाब देना, तो ये तो लगेगा ना कि ये जिसके कमांड में है कहीं उसी के शह पे तो नहीं हो रहा है। और अगर नहीं है तो फिर कुछ ऐसा दिखे, ये भी तो खबर आ जाए कि संजय यादव ने रोहिणी आचार्य से बात की और उसके बाद रोहिणी भी बताएं इस बात को कि हाँ बात हुई है। और कोई रोहिणी को तो तकलीफ ये होगी, संजय यादव है कौन भाई उनके लिए तो लालू यादव जिम्मेदार है, उनके लिए तो तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। यही मैं अंडरस्कोर करना चाह रहा हूँ। नहीं, जिम्मेदार है नहीं है, वो तो बेचारी भाई पिता है, भाई है, वो बात है। उनकी तकलीफ जरूर होगी कि मुझे तो संरक्षण अपने पिता और अपने भाई का चाहिए ना। बचपन से हम पले बड़े तो हम साथ में ना, तुम मेरे भाई हो ना, आप है मेरे भाई, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पीछे, जो भी हो आप एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए, आप स्टर्न मैसेज दीजिए कि बहन के खिलाफ एक शब्द, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फिर ये वही वाला पैटर्न है ना, जो तेज प्रताप यादव को अलग अलग वजहों से उनको ट्रोल किया गया। भाई वो ठीक है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल समझ थी, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत जो छवि थी, जीवन था कि उसमें वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो वृंदावन चले जाते हैं घूमने के लिए, कभी वो राजनीति से हट जाते हैं, तो उसको लेकर के उन्हें एक हल्का फुल्का पॉलिटिशियन समझा गया। फिर अनुष्का, उन्होंने अपना प्रेम जाहिर किया, उसको लेकर के उनकी ट्रोलिंग की गई। सेम पैटर्न यहाँ पे आ गया, उनकी एक अलग वजह, इनकी एक अलग वजह, और फिर परिवार तो टूट रहा है ना। ये देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बिखराव और टूट तो बिल्कुल साफ दिख रही है ना। एक भाई बाहर चला गया, एक बहन वापस चली गई, एक बहन कुछ बोल नहीं, तो बचा क्या? और यही लोग थे, यही लोग तो थे ना। और फिर इसमें बुराई क्या है भाई? देखिए, ये जो चारों नाम हम ले रहे हैं, चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। इंडिविजुअल्स पे आ जाइए, एक बार भूल जाइए कि लालू यादव के बच्चे हैं। तेजस्वी यादव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, तेज प्रताप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, चाहे आप जिस भी वजह से उनका नाम लिए। डॉक्टर मीसा भारती, उन्होंने सक्रिय राजनीति में चुनाव जीत करके दिखा दिया कि वो भी अपने काम में मजबूत, अपने क्षेत्र में मजबूत है। रोहिणी ने पहला ही लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन मार्जिन याद करिए कितना क्लोज था। शायद राजीव प्रताप रूडी जी को लगा होगा कि कहीं ये चुनाव में हार तो ना जाऊं। तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जब फैमिली में, और उसी बाप और उसी मां ने रेस किया है, तो सबको लगेगा कि हमारी जगह होनी चाहिए, इसमें बुरा क्या है? और अगर जगह होनी चाहिए तो मिला करके काम कर लेते। अब सबको एक ही शिकायत है। अब देखिए, हर आदमी हर वक्त गलत नहीं हो सकता। हाँ, आप किसी एक पर उंगली उठा सकते हैं। एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोगों को शिकायत एक व्यक्ति से, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो परिवार की शिकायत नहीं है। ये तो मैं जब और भी लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं, बातचीत करने की कोशिश करता हूं, या मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव से मिलना है,
कहा भैया अगर आरजेडी में आपको कोई भी काम है तो आप सिर्फ एक नंबर ये ले लीजिए, उनसे बात करिए, अगर वो हाँ कह देंगे तो हो जाएगा और ना कह देंगे तो फिर आप माथा पटक लीजिए, लालू यादव से मिल लीजिए, आपका काम नहीं होगा। और वो नंबर दिया जाता है संजय यादव का। नहीं, वो तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम कंट्रोल। देखिए क्या होता है ना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हो तो समझ में आता है कि एक परिवार ने ये पूरा ससहमति से आपस में मिलकर जिम्मेदारी किसी एक को दी है, क्योंकि लेकिन यहां तो दिख रहा है ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। यहां डेलिबरेट कंट्रोल टोटल एक आदमी, और उसकी वजह से लीड कर रहा है एक आदमी और बाकी सबको दरकिनार। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजनीति में ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और वो भी उस परिवार में जैसा आप कह रहे हैं जहां पर लालू यादव के ही तो ये लोग भी बच्चे हैं ना। और क्या? तो फिर ऐसा तो नहीं चलेगा कि उनको भी स्वयं अगर कुछ काम हो, और जैसा आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मिलना भी है, उनसे बात भी करनी है, उन तक पहुंचना तो एक व्यक्ति से होकर के पता नहीं कि अगर लालू यादव को भी मिलना हो तेजस्वी से, अपने बेटे से, तो किसकी बात की जाएगी। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था पिछले दिनों, तेजस्वी का इंटरव्यू था, तेजस्वी मंच पे थे, संजय यादव नीचे थे, और इंटरव्यूअर ने यही पूछा कि ये बताइए तेजस्वी जी, रात को सोने से पहले आपका पास आखिरी फोन किसका आता है, आपकी पत्नी का कि संजय यादव का? संजय यादव भी हंसने लगे, तेजस्वी यादव भी हंसने लगे। इसका जवाब क्लियर कट नहीं आया, लेकिन दोनों की जो भंगिमा थी उससे ये समझ में आ गया कि उसका जवाब क्या है। नहीं, फिर देखिए मेरा थोड़ी सी समझ, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दिखाता है टोटल कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल। हाँ। कोई और आदमी आसपास फटक ही नहीं सकता। देयर बाय आप समझ में आ गया समस्या क्या है। मैं तो फिर भी कह रहा हूं इसमें भी कोई बुराई ना हो अगर सबको वो आदमी साथ करके चले, साथ में लेके चले। आपका काम है सलाह देना, आप अपने सलाह दीजिए। तेजस्वी यादव सबको, चलो इसको भी पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं है किसी के पास कि राजद के ऑफिशियल हैंडल से जवाब दिया जा रहा है टैसिट तरीके से, और तमाम जो ट्रोलर्स, मैं कह रहा हूं वो छोड़ दीजिए कि कौन कहता है कि आरजेडी के हैं, आईटी सेल के, ना हो उस तरफ क्यों, हो सकता है मजे लेने के लिए आपके राजनीतिक विरोधी ट्रोल कर रहे हो। भाई क्यों नहीं कुछ बोल रहा कि मेरी बहन के बारे में इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? झगड़ा हमारा है ना, हम निपटा लेंगे। कोई तो सामने आए। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा राजनीतिक कवरेज का अनुभव यह कहता है, बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के, वो किसका है, पर्दे के पीछे से कौन शह दे रहा है, ये अपने आप बाद में बात खुलेगी मुझे लगता है। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है, और इस वजह से बहन रूट करके वहां पर है। और मुझे लगता है उनकी शिकायत में दम भी है। जब इस तरह से आप एक महिला के साथ व्यवहार करेंगे तो फिर ये तो तकलीफ की बात होगी। एक आखिरी सवाल इसी से, बस चूंकि लंबी बातचीत हो रही है हमारी, कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं और कैसे ये सॉर्ट आउट होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव हो रहा हो, विधानसभा, लोकसभा चुनाव हो रहा हो, मैं तो ये कह रहा हूं, और आप फर्ज करिए कि एकदम नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी, दो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज। सडनली आप सुने कि प्रियंका गांधी किसी बात पे रूठ करके वायनाड चली गई और कैंपेन में भी नहीं आ रही, और राहुल गांधी से बातचीत बंद। अरे तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा कुछ हो, किसी वाहियात कल्पना में भी आप सोचेंगे कि कांग्रेस फिर किसी भी तरह का कंपटीशन बीजेपी को दे पाएगी? फर्स्ट फैमिली है बिहार की, जहां पर इतना डिस्प्यूट हो गया है कि कोई और बाहर निकल नहीं रहा, एट अ टाइम जहां हम और आप श्योर नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट का इनका क्या होगा। सीएम के फेस पे आपस में ही महागठबंधन में जो कुछ भी मनमुटाव दिख रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन ये निकाल लेंगे। वो तो चुनाव, लेकिन इतने डिफरेंसेस, फिर परिवार में फूट, नेचुरली ये तो, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इसका बहुत खासा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन को हो सकता है। बाकी देखते हैं, अब तो जनता तय करेगी कि ये सब कुछ देखने के बाद वो किस प्रकार से वोट डालते हैं और कैसा मैंडेट महागठबंधन लाने में कामयाब हो पाता है। और अगर इसकी वजह से ही नुकसान हो गया बड़ा, एक तो नुकसान हो रहा है, देखिए जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, जहां से मैं आता हूं, एक कल्चरल वो भी है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। औरतों का हमारी सोसाइटी में महत्व है, बहनों का हमारी सोसाइटी में महत्व है, माओं का हमारी सोसाइटी में महत्व है। पॉलिटिकली अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना असर करेगा, लेकिन अगर ये बात पर्कुलेट हो जाती है जमीनी स्तर पे कि यार घर की महिला के साथ देखो तिरस्कार हुआ, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा सा और नुकसान आरजेडी को, और वो महंगा पड़ सकता है। वो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ठीक है, हम बातचीत कर रहे थे रोहिणी आचार्य के उस एक्शन के बारे में जिसको लेकर के परिवार में विवाद हुआ है। इस पारिवारिक विवाद की जो पूरी पृष्ठभूमि रही है वो हमने समझाने की कोशिश की। इस विवाद की वजह से आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है वो हमने समझने की कोशिश की। लेकिन ये हमारी अपनी समझ है, आखिरी फैसला जनता तय करती है। वो वोट के जरिए ये तय करेगी कि इस परिवार के विवाद में किसको कितना नुकसान हो रहा है। हम अगली जब बातचीत करेंगे तो इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठ करके फिर और भी बिहार की जितनी कहानियां हैं उन पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।
शुक्रिया।